आज मनोस्नान का 50वां दिन है। एक प्रश्न है कि गरीबी साथ नहीं छोड़ रही, किस्मत साथ नहीं दे रही। बहुत भक्ति कर ली, बहुत देवी देवताओं की पूजा कर ली और समझ नहीं आता कि क्या करें। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और विशेषकर भक्ति करने वालों के लिए यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अनेक लोग मुझसे पूछते हैं कि बहुत भक्ति कर रहे हैं, बहुत पूजा कर रहे हैं और गरीबी साथ नहीं छोड़ रही। यह अनेक लोग पूछ रहे हैं और लोग कहते हैं कि जो लोग भक्ति नहीं करते, जो लोग सारे बुरे काम करते हैं, नशे पते करते हैं, उन लोगों के दिन अच्छे आ जाते हैं और हम रात दिन भक्ति करते हैं फिर भी हमारे दिन नहीं बदलते। तो इस बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि नंबर एक तो भक्ति का और गरीबी मिटाने का कोई गहरे में संबंध नहीं है। ये आप नोट कर लेना कि भक्ति का और गरीबी मिटाने का गहरे में कोई संबंध नहीं है। भक्ति करने से थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है और वह फायदा भी होता है तुम्हें तुम्हारे भक्ति करने से मिले हुए संस्कारों के कारण, तुम्हारी भावनाओं के कारण, तुम्हारे विचारों के कारण। उससे वह थोड़ा बहुत फायदा होता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। तुम देवी देवताओं की भक्ति करते हो अमीर बनने के लिए। अमीरी का और भक्ति का कोई बहुत ज्यादा गहरे में संबंध नहीं है। अनेक लोगों के जीवन में तो ऐसा होता है कि कभी वो कहते हैं देवी देवता की भक्ति से फायदा हो गया, कभी वो कहते हैं देवी देवता नाराज हो गए तो नुकसान हो गया। और अनेक लोगों के घर में तो देवी देवता भी अनेकों अनेक होते हैं। कभी कोई रुष्ट हो गया, कभी कोई देवता नाराज हो गया, कभी कोई देवता अड़चन लगा रहा है, कभी पितर अड़चन लगा रहा है और जीवन उन अड़चनों के समाधान में, उन देवताओं को मनाने में ही व्यतीत हो जाता है। एवरेजन स्थिति नहीं बदलती। तुम एक बात का ध्यान देना, झोपड़ियों में रहने वाले लोग पीढ़ी दर पीढ़ी झोपड़ियों में रहते हैं और गरीब लोग पूजा भक्ति हमेशा बहुत ज्यादा करते हैं। झोपड़ियों में रहने वाले लोग तो कभी भी आप दीपावली को देखना, माता लक्ष्मी की बहुत पूजा करते हैं। 90% कैलेंडर तो गरीब लोग ही त्योहारों पर खरीदते हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि किसी कैलेंडर के कारण, किसी कैलेंडर की पूजा के कारण किसी झोपड़ी वाले का महल बन गया हो। यह मैंने आज तक नहीं देखा। तुम एक बात और भी देखना कि यदि तुम देवी देवताओं की पूजा करते हो तो तुम्हें देवी देवताओं के स्थानों पर भी भीख मांगते लोग मिलेंगे। क्या देवी देवताओं को उनकी सुध नहीं है? तुम्हें धर्म स्थलों पर भी लोग भीख मांगते मिलेंगे। तुम्हें तीर्थों पर भी रोगी, दुखी, रुग्ण, अपाहिज और भीख मांगते लोग मिलेंगे। फिर उनके साथ ऐसा क्यों है? और जब देव स्थानों पर और तीर्थों पर पहले से ही भिखारी मौजूद हैं तो वहां तुम्हारी किस्मत कैसे बदल जाएगी? इसलिए तुम मेरी बात को गौर से समझ लो कि भक्ति का और किस्मत बदलने का बहुत गहरे में कोई ताल्लुक नहीं है। और बहुत गहरे में जाकर यदि किस्मत बदला जाए तो आदमी इतने गहरे में डूब जाता है
कि फिर उसे किस्मत की कोई जरूरत भी नहीं रह जाती। यह संसारिक व्यक्ति के लिए बहुत कठिन काम है। इसलिए तुम जब भक्ति करते हो तो पहली कमी यह आती है कि तुम आसक्त हो जाते हो कि देवता मेरा काम चलाएगा, भगवान मेरा काम चलाएगा। तुम आसक्ति कर लेते हो देवी देवताओं पर, एक निर्भरता कर लेते हो कि भगवान मुझे अमीर बनाएगा, देवी देवता मुझे अमीर बनाएंगे। और जब तुम उन पर आसक्ति कर लेते हो तो जो कामयाब होने के दूसरे तरीके हैं, जो सफल होने के रास्ते हैं, उनकी ओर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि ध्यान तुम्हारा देवता पे टिक जाता है। तुम जिसकी भी भक्ति करते हो, चाहे देवी माँ की करते हो, देवता की करते हो, गुरु मंत्र की करते हो, उस पर कभी भी सफलता के लिए आसक्त ना हो। बस भक्ति करो, बात खत्म। भक्ति से जो ऊर्जा तुम्हारे पास इकट्ठी होगी वह जब तुम्हें जरूरत होगी अपना चमत्कार स्वयं ही दिखा देती है। उस पर आसक्ति ना करना। मेरी ये बात गौर से समझना। जिसकी तुम भक्ति करते हो उस पर विश्वास करना एक अलग बात है कि तुम भक्ति विश्वास पूर्वक करते हो, लेकिन उस पर निर्भर हो जाना कि यही काम मेरा करेगा, इससे दिक्कत यह आती है कि कर्म क्षेत्र के जो दूसरे तरीके हैं उनसे तुम चूक जाते हो। मैं तुम्हें कुछ सुझाव बता रहा हूं। तुम अब तक जिसकी भी मात्र भक्ति करते हो उसकी करो, उससे मुझे कोई बदलाव करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी तुम कामयाबी के लिए कर्म करो तो उस कामयाबी को पाने के लिए, उस सफलता को पाने के लिए जितने भी तरीके तुम जानते हो वो सभी आजमाओ। निर्भरता में ना रहो कि देवता ला देगा, यह गलत हो जाएगा। सभी तरीके आजमाओ। अगर तुम कामयाब होने के तरीके नहीं जानते तो तुम ऐसी बुक्स पढ़ें, ऐसी किताबें पढ़ें, वो तरीके किसी से भी आप सीखें कि किस तरह से तुम सफल हो सकते हो। काम तुम्हें वह तरीके देंगे। अपने जीवन की लड़ाई में, अपने जीवन के रण क्षेत्र में, अपनी सफलता की दुनिया में कभी भी किसी देवी देवता पर निर्भर ना हो। तुम अपना कार्य पूर्ण प्रयासों से करो। जो तुमने भक्ति की है वो तो स्वयं ही तुम्हें सपोर्ट कर देगी, और कई बार तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम्हें मदद मिल गई। इसलिए दोनों चीजों को अलग अलग रखो। नंबर 2, तुम अपने कामों में सफलता के लिए उस सफलता से संबंधित हर तरह के तजुर्बे करो, एक्सपेरिमेंट करो। खोजो कि सफलता कैसे मिलेगी, निर्भर ना हो। तरीके आजमाओ कि कामयाबी कैसे मिलेगी। बैठ के इंतजार मत करो कि भगवान करेगा। कर्म से क्रिया होगी और क्रिया की प्रक्रिया होगी। तुम कभी भी अपनी भक्ति को कर्म में मत जोड़ना। बड़े गौर से सुनना इस बात को। कर्म से क्रिया होती है और क्रिया से प्रक्रिया होती है। अगर तुम्हारे तमाम कर्म सफलता और समृद्धि की चाहत के होंगे तो वैसा होगा, क्योंकि कर्मों की क्रिया की प्रक्रिया होगी। यह अटल सत्य है, इससे तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। भक्ति तुम्हें सपोर्ट कर जाएगी कहीं ना कहीं, लेकिन उस पर निर्भर ना हो। नंबर 3,
तुम अपनी सफलता के लिए तमाम तरह की तरकीबें, कोशिशें, ज्ञान अर्जित करना, किताबें पढ़ना, लोगों का सहयोग लेना, हर तरीके को अपनी समझदारी से इस्तेमाल करो, सफलता मिलेगी। नंबर 4, तुम कभी भी भक्ति करके किसी चमत्कार के इंतजार में मत बैठना। अक्सर भक्ति करने वालों में एक दोष आ जाता है कि वह चमत्कार के इंतजार में बैठ जाते कि मेरा भगवान कोई चमत्कार करेगा, मेरा देवता कोई चमत्कार करेगा। चमत्कार करोगे तुम, तुम्हारे अंदर कोई विचार आएगा, और तुम्हारे अंदर वो विचार जब आएगा जब तुम अंदर की तरफ झांकोगे। उस काम की कामयाबी के लिए तुम अपने अंदर टटोलोगे कि मैं क्या करूं, तो विचार आएगा। तुम स्वयं का अध्ययन करो, अपने आत्मबल को बढ़ाओ, अपने को जानो, भक्ति के भरोसे ना बैठो। भक्ति करो जरूर, मैं भक्ति का विरोध नहीं कर रहा। भक्ति तो जीवन का सबसे जरूरी और मूल कार्य है, लेकिन उसके भरोसे बैठना सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम स्वयं को खोजो। तुम यदि स्वयं को नहीं खोज पा रहे तो तुम किसी ऐसे गुरु को तलाशो जो तुम्हें तुमसे खुद से परिचित करवा दे। किसी ऐसे गुरु को तलाशो, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजो जो तुम्हारा आत्मबल जगा दे। और एक ध्यान और रखना, अगर हालात खराब हैं तो तुम सारा दिन, साल, महीने किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने में मत लगा देना, क्योंकि न जाने ऐसा व्यक्ति कब मिले, ऐसा गुरु कब मिले, और हालात और खराब हो जाएंगे। तो तुम जितने भी तरीके जानते हो सफलता की, अपने कर्म में कोई कमी ना छोड़ो, और कुछ समय ऐसे व्यक्ति को तलाशने में भी लगाते रहो जो तुम्हें ज्ञान करा दे, जो तुम्हारा आत्मबल जगा दे, जो तुम्हारी आत्मा के संकल्प से तुम्हारे कार्य पूर्ण करना तुम्हें सिखा दे। ऐसे व्यक्ति को तलाशो। फिलहाल में मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूं, तुम इस तरीके को 40 दिन लगातार करो। निश्चित रूप से गारंटी है कि फल मिलेगा। जो मैं तरीका बता रहा हूं, इसे 40 दिन आप करें हर रोज, आपको फल 100% मिलेगा। कम मिले या ज्यादा मिले यह हो सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। यह एक पुख्ता तरीका है। तुम शाम को सारे कामों से फारिग होकर के बैठ जाओ। किसी मंदिर की जरूरत नहीं, आप कहीं भी बैठ सकते हैं, कोई नियम नहीं। बस थोड़ी शांति हो, शांत भाव से बैठ जाओ। और कोई ज्यादा देर बैठने की भी जरूरत नहीं है, लगभग 10 मिनट ही काफी रहेगा। और 10 मिनट शांति से बैठ करके जो भी तुम्हारे पास अच्छा है उसके लिए तुम उस परमात्मा का धन्यवाद करो, दिल से धन्यवाद करो। अगर तुम स्वस्थ हो तो उसका धन्यवाद करो। ए प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है कि गरीबी तो है लेकिन मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, काम कर सकता हूं, हॉस्पिटल में नहीं पड़ा। अगर बीमार हो और स्वस्थ होते जा रहे हो तो भी उसका धन्यवाद करो कि प्रभु, बीमार तो हूं लेकिन फिर भी मैं ठीक होता जा रहा हूं। मैं उनसे तो बहुत बेहतर हूं जो ठीक नहीं हो पा रही। जो भी कुछ तुम्हारे पास है, अगर किराए का मकान है तो भी उसका धन्यवाद करो कि झोंपड़ी में रहने वालों से तो मैं बहुत ठीक हूं, मकान में तो हूं। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए उस परमात्मा का धन्यवाद करो।
अगर अच्छे वस्त्र नहीं है तो भी धन्यवाद करो, और फटे हुए वस्त्र है तो भी धन्यवाद करो कि हे परमात्मा मेरे वस्त्र फटे हुए हैं। लेकिन संसार में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं है। तुम हर चीज के लिए जो भी तुम्हारे विचार में आए, ध्यान में आए, प्रतिदिन शाम को सोने से पहले 10 मिनट उस परमात्मा का धन्यवाद करो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हुआ, जब भी कभी तुम कहीं सफल हुए, जब भी कोई वह बात नहीं कह पाया और तुमने कह दी, जब भी तुमने जिंदगी में किसी की मदद कर दी, जब भी कहीं तुम किसी बात में कामयाब हो गए, औरों से आगे निकल गए, ऐसी सारी शुभ घटनाओं को याद कर लो। और जितनी भी घटनाएं 2, 3, 4 जो हर रोज आपको याद आती रहेंगी, उन सब के लिए परमात्मा का धन्यवाद करो। तुम्हें तुम्हारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें पाएगी कि जब कोई नेतृत्व नहीं कर सका, उस दिन तुम ही थे वे सत्य बात कहने वाले। तुम्हें तुम्हारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें पाएगी कि जब किसी की कोई मदद नहीं कर रहा था, तो उस दिन तुम्ही ने उसकी मदद की थी। तुम्हें तुम्हारे जीवन में ऐसी बहुत बातें पाएगी कि कोई तुम्हारा मित्र था, उसका कोई साथ नहीं दे रहा था, तो तुमने ही उसका साथ दिया था। तुम अपने अंदर ध्यान करो, बहुत अच्छी बातें पाएगी, और हर बात के लिए उसका धन्यवाद करो परमात्मा का। बस तुम्हें इतना करना है। करीबन हर रोज 10 मिनट अपने आप ही बोलो, अपने आप से कहो, परमात्मा तुम्हारे पास में ही है। बस तुम उसे कह दो कि हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र, मेरे पास ये वस्तु है। तुम अगर फोन पे मुझे सुन रहे हो तो भी उसका धन्यवाद करो कि हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे पास फोन तो है। अब भी अनेक गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है, तुम्हारे पास फोन तो है। तुम एक नियम बना लो, प्रतिदिन 10 मिनट शाम को सोने से पहले इस परमात्मा का धन्यवाद करना है। तुम इस नियम को सिर्फ 40 दिन करके देखो, निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि यह एक आंतरिक भक्ति है। यह एक आंतरिक भक्ति का सूत्र है, और निश्चित तुम्हारे जीवन में 40 दिन में तुम फर्क महसूस करोगे कि कुछ बदलने लगा है। एक बार तुम मेरे कहने से इसे आजमा करके देखो। रहा बात सफलता के, और भी कई सूत्र है, यह भी एक सूत्र है। बाकी सूत्र आज ही सारे बताने संभव नहीं हो पाएंगे, इसलिए अगले किसी प्रवचन में